नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हाजिर है फिर से पॉलिटी का पार्ट नंबर 2 लेके। फर्स्ट पार्ट में अपन ने है मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि के बारे में बात किया था। उसके अंदर अपन ने देखा था कि मौलिक अधिकार है वैश्विक स्तर पर है, वो कैसे स्टार्ट हुए, कैसे है वो संविधान के अंदर जुड़े थे अमेरिका में, और उनके बाद में भारत तक है वो किस प्रकार से आए, उनकी क्या इतिहास रहा था, भारतीयों ने उनके लिए क्या प्रयास किया संविधान के अंदर जुड़वाने के लिए। उन सारी बातों को अपन ने देखा था। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जरूर देख लेना, उसके बिना अपना जो मौलिक अधिकार है वो अधूरा माना जाता है। तो आज अपन जो बात करेंगे वो समता का अधिकार के बारे में बात करेंगे, और उनसे आगे है जितना भी संभव हो सकेगा छोटे पार्ट के रूप में 2 अधिकार आप इसमें बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है आप सभी को मैं बता देता हूँ, रीड के लिए स्पेशल रूप से तैयार कर रहा हूँ। फिर भी जो मौलिक अधिकार है जिस किसी भी एग्जाम के अंदर है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। समता का अधिकार, समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है? राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि या कानून के समक्ष समानता व विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखेगा। देखो यहाँ पर 2 शब्द अपने पास में आए हैं, विधि या कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से वंचित। देखो, विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता, ये 2 शब्द अपने पास में आए हैं। यहाँ विधि के समक्ष समानता शब्दावली है ब्रिटेन से ली गई है, ये एक नकारात्मक अवधारणा है। विधि का समान संरक्षण है शब्दावली अमेरिका से ली गई है, जो कि एक सकारात्मक अवधारणा है। इसी के आधार पर अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो देखो, अनुच्छेद 14 में क्या है? सीधी सी है, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि या कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखेगा। ये अनुच्छेद अपना 14 कह रहा है। अनुच्छेद 15 जो है सामाजिक समानता व सामाजिक न्याय को परिभाषित करता है। सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 जो है इसके अंदर के पार्ट है। अनुच्छेद 15(1) राज्य किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है कि राज्य है नागरिकों के साथ में धर्म, जाति, लिंग, स्थान, मूल वंश व के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। 15(2) में यह कह रहा है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश व लिंग के आधार पर किसी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों, मनोरंजन स्थलों, होटलों, दुकानों के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता, और न ही संघ व राज्य सरकार द्वारा पोषित तथा जनता के प्रयोग के समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानाघाटों, सड़कों के प्रयोग से भी वंचित किया जा सकता है। तो पहला तो है नागरिक के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अब दूसरा ये कह रहा है कि जो सार्वजनिक जितने भी स्थल है उनके अंदर प्रवेश से है किसी को वंचित नहीं रखा जाएगा। 15(3) यह कह रहा है कि महिला व बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर है कि लिंग, जाति, धर्म और मूल स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, परंतु 15(3) ये कह रहा है कि जो महिलाएं हैं और बच्चों हैं उनके लिए विशेष उपबंध है राज्य कर सकता है। 15(4) क्या कह रहा है? 15(4) के अंदर ये जोड़ा गया है। देखो, संविधान के अंदर जो जोड़े गए हैं तो ये बड़े कोष्टक में होते हैं या फिर कैपिटल में लिखे होते हैं, संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत है वो 15(4) जोड़ा गया, जिसमें SC, ST व सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। देखो, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है, SC, ST और OBC है, उनको है 15(4) के अंदर दिया गया। 15(5) में जो कि 93वें संविधान संशोधन 2006 के तहत जोड़ा गया, इसके अंदर SC, ST सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण है। यहाँ तो है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है, जबकि 15(5) कह रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थान जितने भी है उनके अंदर SC, ST, OBC या सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए
वर्ग है उनको आरक्षण है। 93वें संविधान संशोधन को, जो कि 2006 में जोड़ा गया, को अशोक कुमार वाद द्वारा 2008 में चुनौती दी गई, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज करते हुए इसको विधि मान्य घोषित कर दिया। अनुच्छेद 16 जो है वो सरकारी क्षेत्र में समानता संबंधी प्रावधानों में सामाजिक आरक्षण की परिभाषा देता है। 16(1) में क्या है? 16(1) के अंदर राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। 16(2) कह रहा है राज्य लोक नियोजन के क्षेत्र में किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग, उद्भव या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य। ठीक है। जबकि 16(3) ये कह रहा है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने से राज्य को नहीं रोका जाएगा। 16(2) ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा, परंतु राज्य को 16(3) ये कह रहा है कि वो मूल स्थान के जो अपने राज्य के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको है वो विशेष उपबंध है वो कर सकता है उनके लिए। 16(4) में ये कह रहा है सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंधों में आरक्षण SC/ST को संविधान लागू होने से सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्राप्त है। SC/ST को आरक्षण है वो प्रदान कर सकता है, करता है। 16(4) अनुच्छेद में ये कहा गया। अब है इसके लिए थोड़ा विशेष OBC के लिए कुछ है। OBC के निर्धारण के संबंध में पहली बार 1953 में काका कालेलकर आयोग गठित किया गया, जिसमें 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। किसने? काका कालेलकर आयोग ने। OBC के संबंध में दूसरा आयोग जो है वो 1779 में मोरारजी देसाई द्वारा बिंदेश्वरी लाल प्रसाद मंडल, ठीक है ना, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में है गठित किया गया। और इस बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता वाला जो आयोग है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट है 1980 में दी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर VP सिंह सरकार ने 1989 में, कब? 1989 में संघीय सेवाओं में OBC को 27% आरक्षण प्रदान किया। तो OBC को 27% जो आरक्षण है किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रदान किया गया? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। ठीक है। इस आरक्षण व्यवस्था को 1992 जो 1989 में OBC को आरक्षण प्रदान किया गया, इसे है 1992 में इंदिरा साहनीवाद, जिसे मंडलवाद भी कहा जाता है, में चुनौती दी गई। और इस वाद को निर्णय दिया गया कि OBC को दिया गया जो आरक्षण है वो वैध है, परंतु केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण देना वैधानिक या संवैधानिक नहीं है। ठीक है, ये इंदिरा साहनीवाद ने कहा था। पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है और न ही क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ मिलेगा। कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। क्रीमी लेयर की अवधारणा SC/ST पर लागू नहीं होगी। मैं बता दूं, क्रीमी लेयर का अर्थ यह हुआ कि जितनी भी आय सीमा निर्धारित की जाती है, जैसे वर्तमान में 2.5 लाख है, ये 2.5 लाख की जो आय है, 2.5 लाख से अधिक आय वाले है वो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। ठीक है। 17वें संविधान संशोधन 1995 के तहत अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया और तथा SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। तो 16(4) अपन ने देख दिया है। संविधान संशोधन 17वां था, 1995 में जोड़ा गया और इसके अंदर SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण है वो दिया गया। 81वें संविधान संशोधन 2000 के तहत अनुच्छेद 16(4)B जोड़ा गया। ठीक है, जिसके तहत बैकलॉग की भर्ती का अर्थ है कि कोई भी भर्ती, मान लो कि मैं यहाँ बोल देता हूँ 1998 में निकाली गई और एक फिर भर्ती है 2002 में निकाली गई, तो यहाँ पर 1000 पद है वो सृजित किए गए और 1000 में से 998 पद है वो भर गए, 2 बाकी रह गए। तो 2 पद है इसके अंदर है वो ज्वाइन कर लिए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो आरक्षण है ये आएगा तो ये 50% से अधिक हो सकता है, क्योंकि ये है वो बैकलॉग की भर्ती से है।
77वें 81वें संविधान संशोधन को एम नागराजन वाद 2006 में चुनौती दी गई, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस चुनौती को खारिज करते हुए इन संशोधनों को विधिमान्य घोषित कर दिया तथा स्पष्ट किया कि आरक्षण जो दिया गया है वो पिछड़ेपन या सामाजिक और शैक्षणिक व अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर दिया गया। 2017 में लोकसभा में 123वां संविधान संशोधन है विधेयक पारित किया गया, परंतु राज्य ने अभी तक इसे पारित नहीं किया है। इस संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि अनुच्छेद 340 में, देखो 2017 में 123वां संविधान संशोधन, इसमें प्रावधान है कि 340 में उल्लेखित जो ओबीसी आयोग है उसका निरसन किया जाए तथा अनुच्छेद 338 बी में जोड़कर सामाजिक शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर इसे संवैधानिक मान्यता दी जाए, परंतु अनुच्छेद 342 ए जोड़ा जाए तथा इसमें अन्य पिछड़ा वर्गों के निर्धारण संबंधी प्रावधान किया जाए। यह है इसके अंदर ये मांग की गई है कि जो ओबीसी आयोग है 340 में जो रखा गया है उसका निरसन किया जाए, समाप्त किया जाए और वहां से हटाकर इसको कहां पर लगाया जाए, 338 बी में जोड़ा जाए और जिसके तहत है सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए। और यह भी प्रावधान किया जाए कि 342 ए जोड़ा जाए और उसके अंदर यह किया जाए कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसका निर्धारण का क्या प्रावधान है, उसके अंदर कौन कौन क्या हो सकता है वो इसका निर्धारण किया जाए। अब अनुच्छेद 17 के बारे में बात करते हैं। अपन पढ़ रहे समता का अधिकार, ठीक है। समता के अधिकार के अंदर अस्पृश्यता का अंत है वो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है और आप देख रहे हैं उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल। ये निरपेक्ष अनुच्छेद है जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। पहली बार अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में बना था, ठीक है ना। वर्तमान में 1989 का SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू है, ठीक है ना। वर्तमान में जो अस्पृश्यता का जो कानून है वो कौन सा है, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, मतलब कोई भी किसी के सामने बड़ा या छोटा नहीं होगा, यह समता का अधिकार प्रदान किया गया है। और यह कहा गया राज्य शिक्षा व सैन्य क्षेत्र को छोड़कर, राज्य शिक्षा व सैन्य क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। बालाजी राघवन वाद 1995 के निर्णय के तहत भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जो नामक ये जितने भी अवार्ड है ये अनुच्छेद 18 के तहत नहीं आते हैं, मतलब उपाधियों के नाम से उपाधियों का जो डिफरेंस है उसके अंदर है वो नहीं आते हैं। तो मित्रों वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए मैं जो समता का अधिकार है यहीं तक इसको समाप्त करते हैं और अगला वीडियो के अंदर है अपन आगे और देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।